नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। जनगणना 2011 की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कई उत्साहवर्धक बातें हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि जो जनगणना की वृद्धि दर है उसमें काफी कमी आई है। 17.64% की रफ्तार से वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच। पहले के मुकाबले ये जो है प्रतिशत काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि 2001 में ही 1 अरब आबादी हमारी हो गई थी, वो संख्या पार कर चुके थे हम। इसके कारण 18 करोड़ से अधिक आबादी बढ़ गई, जो ब्राजील जैसे विशाल देश की आबादी के बराबर है। यानी सिर्फ बढ़ोतरी अगर देखें तो इतने बड़े देश के बराबर हुई है। साथ ही अच्छी खबर यह है कि साक्षरता का प्रतिशत 65 से बढ़कर 74 हो गया है। लेकिन कुछ इसमें बहुत जो है परेशान करने वाली भी बातें हैं, जिसको देख करके निराशा होती है। और सबसे जो बड़ी बात उसमें यह है कि कन्याओं की, लड़कियों की संख्या कम रही। खास करके 1 से 6 वर्ष के बीच जो बच्चियां पैदा हो रही हैं उनमें 927 से घटकर आंकड़ा 914 आ गया। यानी 1000 बच्चे अगर हैं तो उसमें लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या में कमी आई है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि माना जाता है कि कोई भी समाज जो है उसमें महिलाओं की संख्या क्या है, यही दर्पण होता है समाज को मापने का कि समाज हमारा कितना प्रगति कर रहा है, कितना विकसित है। अगर महिलाओं की संख्या कम है तो ये माना जाता है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और महिलाओं के बारे में हमारी क्या सोच है, हम क्या व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, वो सारी चीजें पता चलती हैं उन आंकड़ों से। तो आज इसी पर हमारी बहस है, जो कन्याओं की संख्या कम हो रही है उसकी क्या वजह है, कन्याओं की घटती संख्या, कारण और निवारण। और उस बहस में शामिल हैं रंजना कुमारी, जो कि सामाजिक शोध संस्थान की निदेशक हैं। उनके साथ हैं किरण कुकरेजा, जो कि मदर्स एंड सिस्टर्स इनिशिएटिव के अध्यक्ष हैं। और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है जाने माने जनसंख्या विशेषज्ञ प्रोफेसर आशीष बोस को। आप तीनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही हम चलेंगे जयपुर, जहां कविता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले रंजना जी, आप बताइए कि जो ये बृहस्पतिवार को जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई, पहले से भी एक समस्या थी कि महिलाओं की संख्या कम रही, लेकिन इसमें एक अंतर विरोध भी, जहां महिलाओं की संख्या वैसे बढ़ी है 933 से 940 हुई, लेकिन 1 से 6 वर्ष के बीच ये बहुत चिंताजनक एक रिपोर्ट आई है। क्या कारण आप मानती हैं, क्यों ये संख्या कम हो रही है? असल में 2001 में ही देश को जनसंख्या की जो गणना हुई थी उसमें ये चेता दिया गया था कि ये संख्या घट रही है, और अब 10 साल बाद वो और ज्यादा घट गई 914। और 914 तो पूरे देश का जो एक अगर आंकड़ा शामिल किया जाए तब है। अगर कई राज्यों में देखा जाए, उसके बाद जिलों में देखा जाए, तो ये संख्या 800 और कहीं कहीं 760 तक भी, 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की जन्म की 0 से 6 साल, मतलब ये कि पैदा होने से लेकर के 6 साल की उम्र की। अब इसके पीछे तो सबसे पहले तो सामाजिक मानसिकता, पुत्र प्राप्ति की इच्छा वाला समाज है, जहाँ की लड़कियों को ही पनिश किया जा रहा है, उनको जन्म लेने का अधिकार ही नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है, जो हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि ये पता लगाया जाना था कि जो बच्चा भ्रूण है जो वो स्वस्थ है कि नहीं है। एक साधारण सी चीज थी कि अस्वस्थ बच्चा पैदा होगा तो माँ बाप के लिए भी बोझ और समाज के लिए भी चिंता का विषय। तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये अब जानकारी प्राप्त होने लग गई कि वो भ्रूण कन्या का है या बालक का है। और जब अगर कन्या का भ्रूण है तो फिर उसके बाद जाकर के उसका अबॉर्शन कराना, क्योंकि लड़की नहीं चाहिए। अब लड़की नहीं चाहिए, इसके पीछे न सिर्फ पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, बल्कि कहीं न कहीं दूसरा कारण मैं देखती हूँ कि लड़कियों के लालन पालन में हुआ खर्च भारतीय समाज की मानसिकता में आज भी एक आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद फिर उनकी शादी ब्याह का खर्च, तो एक लड़की आर्थिक बोझ है, लड़की। लेकिन आंकड़े परंपरा बताते हैं कि गरीब लोग ऐसा नहीं करते, ये पैसे वाले करते हैं, जिनके लिए आर्थिक बोझ नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि उनको संपत्ति में हक अधिकार देना पड़ेगा लड़की को। तो लड़के का अधिकार लेकर लड़की को देना, तो ये भी एक आर्थिकी का मामला आता है। देना पड़ेगा, इससे माँ बाप, भाई हो सकता है भेदभाव करे, लेकिन माँ बाप भेदभाव करे। निश्चित तौर पर आज भी पिता की संपत्ति में लड़की को नेचुरल राइट नहीं है। ये तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में, वो भी अभी जाकर के पिछले 2 साल पहले बाप माँ बच्चे मतलब भ्रूण हत्या कर देंगे, कन्या भ्रूण हत्या। बिल्कुल असामान्य सी हरकत है, ये बिल्कुल निश्चिंत हरकत है, लेकिन भारतीय समाज के लोग इस बात को कर रहे हैं। ये तो आप देख लीजिए, सामने आंकड़े बता रहे हैं
ये कितनी बड़ी मतलब आप अभी मानते हैं कि उनको बोझ, आर्थिक खर्च और ये जो है सो और सुरक्षा का भाव, कि लड़की की सुरक्षा का भाव इस समय समाज में, परिवार दहशत में है। उसको लगता है कि लड़की को हम अगर पालेंगे पोसेंगे और कल को उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उस पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए गांव में, घर में, परिवार में। और अब ये इस बात को मत मान के चलिए कि ये सिर्फ शहरों में हो रहा था, पहले तो शहरों में हो रहा था, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो रहा था, संपन्न लोग के परिवार, लेकिन आज गांव में भी हो रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसका भी काफी असर होता है। किरण कुकरेजा जी। हाँ, मेरा ये मानना है कि हम प्रचार गलत कर रहे हैं। एक तो हमें जो इनइक्वालिटी पुरुष और स्त्री में की हुई है, लड़के और लड़की में, उसको दूर करना होगा। लड़के को हमेशा से सुपीरियर बताया गया है, उसको उसके बराबर लड़की को बताना पड़ेगा कि तुम भी बराबर हो। वो तो ठीक है, वो तो मानते हैं कि वो बराबर हैं, लेकिन ये जो रंजना जी बता रही हैं, जो कारण बता रही हैं, आप उसमें कितनी सहमत तो हैं? हमने उसका प्रचार ठीक से नहीं किया। हमने इतनी सारी उनके लिए योजनाएं लागू की हुई है लड़कियों के लिए, उनकी शिक्षा का, उनका ट्रांसपोर्ट का, उनका एम्प्लॉयमेंट का, उनको सब जगह रिजर्वेशन है। उनको एम्प्लॉयर उनका अगर देर रात को आते हैं तो घर भी छोड़ के जाता है, जो कि लड़कों को नहीं मिलती। उनके लिए स्पेशल बसेस हैं, स्पेशल कोच हैं, सब कुछ मिलता है उनको। एजुकेशन भी सस्ती मिलती है। ये सब हम प्रॉपर प्रचार नहीं करते हैं, जैसे सब प्रांतों ने, राज्यों ने अपना चला रखा है। कहीं लाडली है, कहीं लक्ष्मी है, इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं कि लड़की पैदा होती है तो उसको शुरू से कुछ ना कुछ मिलता जाता है। उसका हम प्रचार नहीं करके उल्टा हम ये बता देते हैं कि उसको सेक्सुअल असॉल्ट का डर है, जबकि उसको लड़के को भी डर है। लड़के शुरू से ही जो है बाहर जाते हैं, उनको सब तरह के वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होता है, बाहर गैंग रेप होता है, गैंग वायलेंस होता है, फिर किडनैपिंग का भी डर रहता है, और इस वायलेंस में भी वो तो ये गलत प्रचार किया जाता है और उसका कह रहे हैं कि असर होता है। उसके कारण वो डरते हैं। तो लड़कियों को ज्यादा खतरा ऐसा आप नहीं मानती हैं, लड़कों को भी खतरा है? लड़के तो 1,03,100 लड़के एक साल में इसके सारे शिकार हुए, एक्सीडेंट और ये गैंग वायलेंस और क्राइम, मर्डर वगैरह के। और लड़कियां तो 17,000 का डाटा है होम मिनिस्ट्री का। तो लड़कियों के लाइफ ज्यादा रिस्क पे है, क्योंकि वो शुरू से हमेशा उनको बाहर जाना होता है, सब जगह काम करते हैं। DMRC जब बन रहा था तो 2 एक्सीडेंट हुए थे। उसमें एक एक्सीडेंट में 111 पुरुषों की मौत हुई और उसमें 1 महिला की मौत हुई, और दूसरे एक्सीडेंट में 107 पुरुषों की मृत्यु हुई और 1 भी औरत की नहीं हुई। तो वर्क प्लेस के एक्सीडेंट में तो आंकड़ों को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ऐसा है ना? आदमी को ज्यादा खतरा है कि औरत को, वो हम कभी हाईलाइट ही नहीं करते हैं। और आदमी का किडनैपिंग भी होता है, उसका सब तरह से टॉर्चर। रंजना जी कह रहे हैं कि आप लोग गलत प्रचार हमेशा करते हैं। ऐसा है ना, आंकड़ों को थोड़ा सा सही कर लें, क्योंकि सिर्फ 17,000 नहीं है, 1,75,000 से ज्यादा मामले क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। मेरी बात सुन लें, गलत, क्योंकि ये तो NCRB का डेटा, ये फज नहीं होता है। और हमेशा दहेज को हम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के चलते हैं, जबकि दहेज के विक्टिम आदमी बन रहे हैं, औरत नहीं बन रही है। मुद्दे से मत भटकिए। आज तक गवर्नमेंट या NGO या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 5 साल में क्या किया? एक भी पैसा नहीं उसके ऊपर खर्च किया। मुद्दे से मत भटकिए ना, आज चिंता का विषय है कि लड़कियां करोड़ की शादी जो हुई है उसके ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन किया कि क्यों हुआ? जबकि विप्रो के चेयरमैन ने 1 डिश सर्व की थी, उसमें खर्चा उसका कम नहीं हुआ। पाकिस्तान में 1 डिश सर्व होती है। आपने कहने का मतलब कि दहेज जो है वो कारण नहीं है, ये भ्रूण हत्या जो महिलाओं, दहेज का विक्टिम तो आदमी बन रहा है, लड़की को तो दहेज का है ही नहीं। असल में मेरी बात बिल्कुल गलत फिगर आ रही है। आप जो गलत फिगर की बात कर रही हैं, तो ये NCRB का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जहां की पुलिस में केस रजिस्टर कराया जाता है, ये उनका डेटा है। लेकिन जो इसमें मूल बात है कि ये जो आंकड़े इस समय सामने आ रहे हैं, जिसमें कि लड़कियों की संख्या कम है 0 से 6, उसमें दूसरी चीज और भी आ रही है कि कन्या भ्रूण हत्या के अलावा जो बच्ची है उसके खान पान की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। वो बीमार पड़ती है तो उसको अस्पताल जल्दी नहीं ले जाया जाता है, नहीं ले जाया जाता है। तो इसके बावजूद कि बायोलॉजिकली लड़की ज्यादा मजबूत होती हैं बायोलॉजिकली, लेकिन अभी जो आया है इसके बावजूद उनकी मृत्यु ज्यादा होती है। अगर महिलाओं की संख्या 933 जो पिछली जनगणना में थी वो बढ़ के 940 हो गई। अब ये कहा जाता है कि मान लिया स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बढ़ी है, लेकिन इसका तो सर्वाइवल रेट महिलाओं का बेहतर हुआ है। लड़कियों महिलाओं की लॉन्जेविटी जो है वो ज्यादा है। इसकी वजह से संभव है कि जनसंख्या, मुझे लगता है कि डॉक्टर बोस यहाँ बैठे वो बताएंगे कि जो लॉन्जेविटी की वजह से हो सकता है कि 933
पहुंच गया हो आंकड़ा, लेकिन 933 से आज का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि जो 0 से 6 का आंकड़ा आ रहा है, आने वाले समय में समस्या जो लड़कियां हैं उनके खान पान पे और उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो है उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। वो मैं कह रहा हूं कि वो जो दूसरा आंकड़ा है उसमें एक अंतर विरोध है। एक तरफ महिलाओं की संख्या बढ़ी है। लॉन्जिविटी देखिए, लॉन्जिविटी जो जीवन की जो जैसे होता है कि औरतें ज्यादा दिन जीवित रहती हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो उसमें क्या हुआ है कि उसकी वजह से हो सकता है कि जो एडल्ट काउंटिंग है उसमें ज्यादा की 0 से 6 की जो काउंटिंग है, ये तो बच्चों की काउंटिंग, जो पैदा होने के पहले की हत्या, भ्रूण हत्या जो होती, कन्या भ्रूण हत्या, और बाद में पैदा होने के बाद जो एक इग्नोर्ड चाइल्डहुड होता है जिसमें कि आप बच्चे की तरफ ध्यान, लड़की की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। और ये फैक्ट सामने इस डेटा से आ गया कि आज भी हमारी मानसिकता बच्चियों के प्रति बदली नहीं है। ये साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है इन आंकड़ों को देखते हुए। नहीं, मानसिकता में बदलनी पड़ेगी कि लड़की और लड़के में कहीं कोई अंतर नहीं है। उसमें तो कोई कह नहीं रहा है कि महिला पुरुष बराबर हैं, लड़के हो बेटा बेटी बराबर है, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। हाँ, उनके विवाद तो है कि कारण क्या है। उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिले, उनकी बराबर की कानून बन गया, तो कानून बन ही गया है। चलिए हम फिलहाल एक लेंगे छोटा सा विश्राम के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमें जयपुर भी जाना है और हमारे साथ प्रोफेसर आशीष बोस हैं जो जाने माने विशेषज्ञ हैं जनसंख्या के, उनकी हम टिप्पणी सुनेंगे। फिलहाल एक विश्राम। अंतराल के पहले ये चर्चा हो रही थी कि जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं कन्याओं की, उसके पीछे क्या कारण है, उनकी उपेक्षा क्यों होती है, क्या खान पान में कमी है, रखरखाव में कमी है, जो भी है उसके बारे में चर्चा हो रही थी। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर आशीष बोस। प्रोफेसर बोस, आप बताएं कि आप जो इन दोनों की बात सुन रहे थे, कितने समय तक क्या कारण मानते हैं जो कन्याओं की संख्या कम हो रही इसके पीछे? बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरे विश्लेषण में यह है खास कारण है शहरीकरण। जो शहरीकरण हो गया उसके डेटा नहीं है अभी। जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही, तो वो जो लोग हैं अर्बन मिडिल क्लास विच इज वेरी साइजेबल, बहुत सारे, मेरा एस्टिमेट है कि 300 मिलियन लोग हैं, तो वो 2 ही बच्चा चाहते हैं क्योंकि वो शहर में हाँ, उसमें न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब लोग कहते हैं कि बेटा ही हो। फिर अब आजकल तो परिवार नियोजन का भी मतलब यही है ना कि परिवार नियोजन का मतलब केवल बेटा। हाँ, मेंटालिटी ये है। नहीं, कारण वही मैं जानना चाहता, कारण हम बता रहे तो है कि हमको बेटा कारण चाहिए। सुनिए, हाँ। कि एक है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसके 2 लड़कियां होगी, मतलब बुढ़ापे में बेटा अगर है तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है, बेटी है तो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलता है ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, कुछ देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बेटा बेटी बराबर है, संपत्ति में भी कानून अधिकार मिला है, सामाजिक तौर से भले समस्या हो वो अलग बात है, कानून अधिकार मिल गया है कि बेटा बेटी को बराबर का हक मिलेगा, तो फिर अगर बेटा माँ बाप की देखभाल कर सकता है तो बेटी भी कर सकती है, उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे सामाजिक जो नॉर्म है जी, उसमें लड़की जो शादी हो जाएगी वो उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए, उसके जमाई को नहीं बोलना चाहिए हमें सपोर्ट करो। समझ गए ना सर, इन लोग को नहीं बोल सकते। लेकिन डॉक्टर बोस, लड़कियां ही वापस आती हैं माँ बाप को आज देखने के लिए। वो तो आ रहे, वास्तविकता बदल गई है, लेकिन ये कि सामाजिक चेतना में वो वास्तविकता नहीं बदली है। वास्तविकता में लड़की पहले वापस आती है, माँ बाप की पूरी सुरक्षा देखती है, रक्षा करती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती है। अपना कितनी लड़कियां अपना नौकरी का ट्रांसफर करा के उस शहर में आ जाती हैं, या बुजुर्ग माँ बाप। नहीं, तो उसमें हमने उनको लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए ना, उनके ऊपर। जैसे लड़कों के ऊपर बूढ़े माँ बाप मेंटेनेंस का डाल देते हैं, एलिमनी चाहिए, मेंटेन चाहिए 124(5) में। तो हाँ, तो लड़कियों के लिए ऐसा कोई नहीं है कानून कि माँ बाप उससे मांगे कि हमें मेंटेन करो। सब कानूनी दायरे के बाहर की बातें हैं जिसमें पर अभी तक ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है। बना के लड़की को मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून के बिना भी लड़कियां आज माँ बाप की देखरेख में, चाहे आप पूरे जितना भी रिसर्च करा के देख लीजिए, लड़कियां माँ बाप की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी ले रही है। वो तो करेंगे, कोई 2 राय नहीं है, वो तो करेंगी, क्योंकि मानसिकता तो नहीं बदल रही। 498 डाल देगी तो बेटी ही आके करेगी ना अल्टीमेटली। बेटे को तो अगर बहू उसकी वाइफ कहेगी कि 498 में इस बुढ़े बुढ़ी को बाहर छोड़ के आओ, तो वो क्या करेगा? या तो जेल जाएगा या बुढ़े बुढ़ी को बाहर करेगा। तो बुढ़े बुढ़ी को बाहर करना पड़ेगा, अगर उसके भी बच्चे हैं तो बेटी आके करेगी, क्योंकि बेटी अपने हस्बैंड को भी धमका सकती है। अभी उसके लिए कोई कानून नहीं है कि बेटी आके माँ बाप उससे बेटी से हक मांगे कि हमें दो।
क्योंकि मतलब उसको आप कह प्रॉपर्टी रहे में हैं कि बराबर जो का शेयर नहीं लड़कियां देते हैं हैं। सास ससुर की तो सेवा करती नहीं हैं, उनको तो घर से बाहर कर देती हैं। आजकल चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। ये तो यही सामाजिक ट्रेंड चल रहा है ना जी। यही ट्रेंड चल रहा है, जब से 498A और DV एक्ट आया है तब से यही ट्रेंड चल रहा है। मतलब ये जो है सो घरेलू हिंसा कानून और दिमाग 498A की तरफ नहीं, भूरण हत्या इसीलिए दहेज नहीं लेंगे, दहेज के बिना भी शादी करेंगे तो भी वो DV एक्ट के वो बनेंगे, डॉरी एक्ट में ही विक्टिम बनेंगे। तो डॉरी एक्ट बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी 500 करोड़ की भी शादी हुई है, उसके अभी सब हर कोई फिर चाहता है कि हम बढ़िया शादी करें। जयपुर में कविता श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हाँ कविता जी, आप बताइए, जयपुर से जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। वैसे तो जयपुर में काफी जो महिला कन्या भ्रूण हत्या की समस्या रही है, अभी तो और भी घट करके 883 पे 933 से 883 पे वो जो है आंकड़ा आ चुका है। क्या कारण आप मानती हैं, क्या वजह है कि राजस्थान में इस तरह से कन्याओं की संख्या कम हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि लड़की का पैदा होने का अधिकार एक नॉन इशू है एकदम, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट नॉन इशू है। इसके कारण हमारे राजस्थान का बजट देखिए, लड़की को बचाने के लिए 2.5 करोड़ टोटल, और राज्य भर का बजट 55,000 करोड़। तो आप वहीं देख सकते हैं प्रायोरिटी। सेकेंडली, ये जो कानून PCPNDT जो पिछले 14 सालों से चल रहा है, टोटली जो केसेस दर्ज हुए वो हम लोग के कैंपेन के कारण करीब 200 केस 14 सालों में, जबकि घटी कितनी अनुपात? खुल्लम खुल्ला डॉक्टर, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं इस चीज का। तो आप जब तक पीनलाइज नहीं करेंगे उस डॉक्टर को जो इसको खुल्लम खल्ला मिसयूज कर रहा है, आप कुछ भी करते रहिए। तो वी आर वेरी क्लियर। सती कैसे रुकी राजस्थान में? कड़ा कानून, कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन। एक भी सती नहीं हुई 1987 के बाद, उसके पहले 40 सती हो गई थी। यू इम्प्लीमेंट द लॉ, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, बेटा की कीमत पैसा है। ये एटीट्यूड, जब तक वो पैसा बना रहेगा और लड़की मतलब पैसा लाना, ये एटीट्यूड रहेगा। ये क्या है? ये जो मैडम बोल रही थी कि लड़के को तो शादी करते और बहू घर से निकाल देती है, लेट हर नो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलती है कि टोटली 50% women in this country are victims of domestic violence, और उसमें से 2% औरतें पुलिस के पास जाती हैं। ये मिसयूज का नाटक इन लोग को बंद करना चाहिए। इतनी कम औरतें आ रही हैं बाहर। ये हिंसात्मक समाज, जो औरत विरोधी समाज है, ये क्रक्स है और कोई सरकार के लिए ये इशू ही नहीं है। और हमें लगता है बेटी बचाओ प्राथमिक इशू होना चाहिए। ये कविता जी, ये केवल कानून पर जो आप जोर दे रहे हैं, आपने मानसिकता की बात की, यही मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो PCPNDT एक्ट की केवल चर्चा कर देने से काम थोड़ी होगा कि आप डॉक्टर को जेल भेज दो या माँ बाप को भी जेल भेज दो। ये मानसिकता नहीं बदल रही है, वही कारण तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है। देखिए, तो आपको दोनों चीज चाहिए। आपका कोई लॉ ही नहीं है, आप घर बैठ के कुछ भी करवा लें, डॉक्टर के साथ खुल्लम खुल्ला आप करें और कुछ भी नहीं है कानूनी कार्यवाही। ये तो नहीं हो सकता। दिन दहाड़े कितनी बेटियों का कत्ल कर देते हैं आप पेट के अंदर। तो ये क्या है? यू हैव टू टेक दिस इनटू कॉग्निजेंस। प्लीज रिमेंबर, डिटरेंस वर्क्स, पनिशमेंट वर्क्स। प्लीज रिमेंबर, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है कविता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर समय मिला तो दोबारा आएंगे। हम चलते हैं हमारे साथ बेटियों का नीलाद्री शेखर दास, जनरल ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के सचिव हैं। हाँ नीलाद्री, आप बताइए, आप जो चर्चा सुन रहे हैं, आप कितने सहमत हैं इन कारणों से कि यही कारण जिम्मेदार हैं कन्याओं की घटती संख्या के लिए? Linking the declining sex ratio with female feticide is actually wrong. एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। सपोजिंग 2 कपल है, कपल ए और कपल बी। दोनों की ये इच्छा है कि उसका एक छोटा फैमिली बने और कम से कम एक बेटा हो। कपल ए ने एक बच्चे के लिए कोशिश किया, एक बेटे हुआ,
उसने फैमिली प्लानिंग किया और बच्चे पैदा नहीं किया। लेकिन कपल भी जो ऑपोजिट है, उसको पहले एक बेटी हुआ, उसने सोचा कि नहीं मेरे को और बच्चा चाहिए, दे ट्राई अगेन एंड दे गेट अ बॉय। तो ये जो छोटा जो माइक्रो जो सोशल सैंपल हमने देखा कि इसमें 2 बेटा है और 1 बेटी है, यानी कि सेक्स रेशियो 500 तक पहुंच गया। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल फेटिसाइड हुआ है, इसका मतलब यह है देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रेफरेंस फॉर बॉयज इन अ सोसाइटी। अगर कोई बुढ़ापा पे अगर कोई माँ बाप अपना जो बेटा नहीं है, सपोजिंग जो बेटी है वो अपने को देखभाल नहीं कर रही है, तो उसके लिए उसके पास क्या कानूनी प्रावधान है? अभी करेंटली जो हमारे जो लीगल सिनेरियो है उसमें अगर बेटा उसको देखभाल नहीं कर रहा है तो उसका केस में वो सीआरपीसी 125 डाल सकता है। लेकिन अगर उसका बेटी उसको देखभाल नहीं कर रही है तो उसके पास कोई कानूनी प्रावधान है नहीं। 125 का सहारा लिया है। हाँ, तो बेटे का अगेंस्ट में ले सकता है, लेकिन बेटी के अगेंस्ट में ले ही नहीं सकता क्योंकि कानूनी प्रावधान है ही नहीं। कितने माँ बाप ने 125 का सहारा लिया है अपने बेटों? बहुत सारा। फिलहाल हम लेंगे एक दूसरा विश्राम के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए आमने सामने। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ रंजना जी, आप बताएं, आप क्या कहना? मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी सुधांशु जी कि पिछले 3 साल से एक बैठक पीसीपीएनडीटी बोर्ड की नहीं हुई। भारत सरकार की तरफ से उन्होंने अपना 2.5 करोड़ का बजट बताया, जो कि शायद आजकल नेताओं की एक बेटी की शादी में खर्च करते होंगे, बेटे की शादी में कर। टोटल बजट उतना है। कमिटमेंट ये है कि अभी तक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं बनी है। कानून पीसीपीएनडीटी एक्ट की जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, वो तो कानून, मानसिकता उससे कैसे बदलेगी? ये तो आप डंडे के नहीं देखिए, डंडे दोनों चीजें। मानसिकता बदलने के लिए चेतना निर्माण का काम तो करना ही करना है समाज में, लेकिन साथ साथ में जो जैसा कि आपने देखा कि सती नहीं हुई, ये उदाहरण दिया कविता ने, और जब तक सती नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण मानसिकता का बदलाव भी ठीक है। तो वो साथ साथ होगा ना। जब अगर कड़ाई आज कुछ लोगों को सजा मिली होती, कुछ नर्सिंग होम बंद किए गए होते, कुछ भय होता कि अगर आपने, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कानून ये कहता है कि आप बताइए, बिल्कुल भय मेरे हिसाब से पीसीपीएनडीटी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिच क्लास और एफ्लुएंट क्लास ही कराती है, एजुकेटेड क्लास। ट्राइबल एरिया में तो कोई फर्क नहीं आया, उनका लिंग अनुपात तो वही है। लड़कियां ट्राइबल में दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ जाइए तो उनका रेशो उतना ही है, आज भी उतना है और 20 साल पहले भी उतना ही था। तो यूज तो उसको एफ्लुएंट सोसाइटी कर रही है, वो तो कहीं से भी कर सकते हैं। जेल डालिए ना एफ्लुएंट सोसाइटी को, अपने आप सही होगी एटलीस्ट। और डॉक्टर को जेल डालने से भी कुछ नहीं होगा, आप पेशेंट को भी तो डालिए, जो कपल उसके लिए जा रहा है उनको भी तो करिए। डॉक्टर कन्विंस करके उनको कर लेते हैं कि आप मत कराइए, तो मान जाते हैं। उनको बताइए कि इसके फिजिकल साइकोलॉजिकल ना बताए तो पता भी नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर ना बताए तो पता कैसे चलेगा कि क्या है? बहुत आता है जब एक कपल उसके लिए जाते हैं। जो साक्षरता बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार हुआ है महिलाओं के बीच, उससे क्या फर्क आएगा? अगर हम ये लिंग अनुपात को देखें कि क्या उससे कोई सुधार होगा? ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि ये विश्लेषण में साक्षरता बात ही नहीं हुई अब तक। साक्षरता दर तो 100% होना चाहिए। नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन हाँ, अभी नहीं। अभी केरल में फीमेल लिटरेसी रेट जो है 92% है। केरल तो 100% साक्षर राज्य है, तो स्वाभाविक है महिलाएं पुरुष दोनों साक्षर। मिजोरम उधर नॉर्थ ईस्ट में 89% है जी। और नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे फर्क आएगा। जो स्क्यूड सेक्स रेशियो है, जो लिंग अनुपात में जो गड़बड़ी हुई है, जो मदर लिटरेट होगी तो उनका बिहेवियर, उनका आचरण बिल्कुल अलग होगा। जैसे आप देखिए, जिसको हम बीमारू स्टेट बोलते हैं, राजस्थान में लेटेस्ट आंकड़े इस हिसाब से 52.7%। जी। ये क्या है? नहीं, ये सही है। जब हमको समाप्त करनी पड़ेगी चर्चा, समय समाप्त हो गया है जी। बिहार में 53% है जी, झारखंड में 56% है, उत्तर प्रदेश में 59% है जी। इससे काम नहीं बनेगा। चलिए ठीक है। रंजना जी, किरण कुकरेजा जी, प्रोफेसर आशीष बोस, आप सबका बहुत धन्यवाद। और जयपुर में कविता श्रीवास्तव, आपका भी बहुत धन्यवाद। और नीलाद्री, आपका भी धन्यवाद। चर्चा में समाप्त करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा एक चिंता का कारण है कि महिलाओं की संख्या कम हो रही है। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कानून को भी सख्ती से लागू करने की जरूरत है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारी मानसिकता बदले, बेटे बेटी में हम फर्क न करें, दोनों बराबर हैं। मनुष्य का शोषण मनुष्य के हाथों होता रहा, चाहे यौन शोषण हो,
लिंग के नाम पे शोषण हो, जाति के नाम पे हो, ये जो शोषण की प्रवृत्ति है अगर ये खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से समाज की बहुत सारी समस्याएं जो हैं अपने आप खत्म होंगी। तो हमें अपने विचार, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है कि दोनों जो हैं बराबर हैं, और इसमें अगर कोई फर्क करता है तो निश्चित रूप से उसकी सोच में कहीं ना कहीं कोई विकृति है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें भेज सकते हैं AS@tt.nic.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। आमने सामने, कमरा संख्या 511, दूरदर्शन भवन, टावर 2, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।